शौनकादि ऋषि कहने लगे, सूत जी, हमारी समझ में एक बात आती है। द्वापर युग में मथुरा नगरी में वो अखिल ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा ने वसुदेव पुत्र देवकी के पुत्र के रूप में अवतार लेकर के जो लीला संपन्न की, उन भगवान श्री कृष्ण चंद्र की लीला कथा का हमें रसास्वादन करवाई। शुद्धि कामो न शृणुयाद यशः कलिमलापहम्। भगवान की कथा कलयुग की संपूर्ण गंदगी को नष्ट कर देने वाली। भगवान की लीला कथा में बड़ा रस है। स्वादु स्वादु पदे पदे हमें कृष्ण कथा सुनाइए। सुन करके सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। सर्वप्रथम श्रीमद्भागवत महापुराण के मुख्य प्रवक्ता भगवान शुकदेव की वंदना करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीमद्भागवत महापुराण के अनेक वक्ता अनेक श्रोता हैं। नैमिषारण्य की पावन भूमि में शौनकादि 88,000 महात्माओं को सूत जी ये कथा सुना रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में देवर्षि नारद व्यास जी को ये कथा सुना रहे हैं और भगवती गंगा के पावन तट पर परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव महाराज परीक्षित को ये कथा सुना रहे हैं। अनेक वक्ता अनेक श्रोता, लेकिन सर्वश्रेष्ठ वक्ता हैं भगवान शुकदेव, सर्वश्रेष्ठ श्रोता हैं महाराज परीक्षित। निर्गुण वक्ता हैं भगवान शुकदेव और निर्गुण श्रोता हैं महाराज परीक्षित। अन्य स्थानों पर इस कथा के पीछे कोई ना कोई हेतु है, लेकिन यहां पर भगवान शुकदेव केवल कथा के लिए कथा कहते हैं, दूसरा कोई हेतु नहीं। महाराज परीक्षित केवल भगवान की कथा के लिए ही कथा को सुन रहे हैं, इसलिए अद्भुत श्रोता हैं ये और अद्भुत वक्ता हैं ये। और दोनों श्रोता और वक्ता दोनों को मां के गर्भ में ही भगवान का साक्षात्कार हुआ और बाहर तो हुआ ही। ऐसा कहते हैं शुकदेव जी मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। कहीं कहीं लिखा है 14 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे। लेकिन इतने वर्षों तक मां के गर्भ में कैसे रहे होंगे? शुकदेव जी योगी थे। योगी छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा रूप धारण कर सकता है। मां के गर्भ में रह करके शुकदेव जी वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं। इनके पिता व्यास जी इनसे वार्तालाप करते हैं, पुत्र बाहर निकलो, संसार को देखो कितना सुंदर है, अपने माता पिता को आनंद प्रदान करो। शुकदेव जी भीतर से जवाब देते हैं, नहीं पिताजी, मुझे यहीं पर आनंद है। मां के गर्भ में रह करके मुझे भगवान की याद आ रही है। इस संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है? भगवान की स्मृति बनी रहे, इस सबसे बड़ा सुख। और हम भगवान को भूल जाएं, इससे बड़ा कोई दुख नहीं। शुकदेव जी कहने लगे, पिताजी मैं यहीं पर ठीक हूं, यहां मुझे भगवान की याद आ रही। अगर मैं बाहर निकला तो भगवान की माया बड़ी प्रबल है, मेरे ऊपर आक्रमण कर देगी और मैं भगवान से विमुख हो जाऊंगा। व्यास जी द्वारकापुरी गए, भगवान श्री कृष्ण चंद्र को बुला करके लाए और द्वारकाधीश भगवान ने आकर के इस गर्भस्थ बालक को आश्वासन दिया, तुम मां के गर्भ से बाहर निकलो, मेरी माया का कोई प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा। तब सुखदेव जी मां के गर्भ से बाहर निकलते हैं। लेकिन यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम यम प्रव्रजंतम परित्यज्य सर्वम गच्छन्तम
जन्म लिया सुखदेव जी ने और माता पिता को छोड़ करके वन की ओर चल पड़े, वन की ओर चल पड़े। अरे भाई, बच्चे का जन्म होता है, जात कर्म संस्कार होता है, थोड़ा बड़ा होता है नामकरण संस्कार होता है, कितने संस्कार होते हैं, उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, लेकिन सुखदेव जी का कोई संस्कार नहीं। अनुपेतम चले जा रहे हैं वन की ओर। लेकिन संस्कार का अर्थ है स्वच्छता। स्वच्छता, वस्त्र गंदा है, साबुन पानी से संस्कार कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। शरीर गंदा है, साबुन और पानी से शरीर का संस्कार कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। हमारे आपके मन में जन्म जन्मांतर की वासनाओं की गंदगी भरी पड़ी है। इस मन को स्वच्छ करने के लिए हम संस्कारों का आश्रय लेते हैं, लेकिन सुखदेव जी में तो कोई गंदगी ही नहीं है, उनको संस्कारों की आवश्यकता नहीं है। चले जा रहे हैं वन की ओर, लेकिन इनके पिता व्यास जी पुत्र पुत्र की रट लगाते हुए पीछा कर रहे हैं। पुत्र लौट आओ, पुत्र लौट आओ, द्वैपायनो विरह कातर आज भाव। लेकिन सुखदेव जी चले जा रहे हैं, पीछे मुड़ करके देखते भी नहीं। लेकिन व्यास जी भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं पीछे पीछे, आवाज लगाते जा रहे हैं। सुखदेव जी ने सोचा इनको वापस करना चाहिए, तो क्या करें। सामने बहुत से वृक्ष थे, सुखदेव जी उन वृक्षों में प्रवेश कर गए, क्योंकि योगी थे। योगी वृक्षों में प्रवेश कर जाए, योगी पत्थर में प्रवेश कर जाता है, वृक्षों में प्रवेश कर गए। अब तो व्यास जी ने जब सुखदेव जी को नहीं देखा तो जोर जोर से पुत्र पुत्र की आवाज लगाने लगे। इधर से व्यास जी पुत्र पुत्र की आवाज लगाते हैं, उधर से प्रत्येक वृक्ष में से पुत्र पुत्र की प्रतिध्वनि निकलती है। पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुः। यानी वृक्षों ने, व्यास जैसे महापुरुष को वृक्षों ने जवाब दिया। वृक्षों का कहना है, व्यास जी महाराज आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, 17 पुराणों की रचना करने वाले, महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ की रचना करने वाले आप, ब्रह्म सूत्र वेदांत दर्शन की रचना करने वाले आप जैसे महापुरुष, हम जड़ वृक्षों की तरफ आप देखिए। हम जड़ वृक्ष वर्ष में कितने फल उत्पन्न करते हैं, जितने भी फल उत्पन्न करते हैं एक भी फल अपने पास नहीं रखते। समाज की सेवा में अपने संपूर्ण फलों का हम दान कर देते हैं। लेकिन आप इतने बड़े महापुरुष, अपने जीवन में एक पुत्र रूपी फल आपने उत्पन्न किया, तो उस पुत्र रूपी फल को क्या भगवान की सेवा में आप समर्पित नहीं कर सकते? वृक्षों ने जवाब दिया। अथवा वृक्षों में प्रवेश करके भगवान सुखदेव अपने पिता व्यास को पुत्र कह करके ये बताया, पिताजी संसार में कोई भी संबंध यथार्थ नहीं होता, पिता पुत्र का संबंध भी यथार्थ नहीं है। हमारे आपके कितने ऐसे जन्म व्यतीत हो गए, मैं आपका बेटा बनता रहा, आप मेरे पिता बनते रहे, कितने ऐसे जन्म व्यतीत हो चुके हैं, मैं आपका पिता बन चुका हूं और आप मेरे पुत्र बन चुके हैं। इस प्रकार से जवाब दिया, तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस। ऐसे संपूर्ण प्राणियों की अंतरात्मा भगवान सुखदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं, जिन्होंने हम सांसारिक जीवों के सामने श्रीमद् भागवत का दिव्य प्रकाश प्रकाशित करके रखा।